हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो सम टर्मिनोलॉजी है अबाउट एटम के बारे में। तो वो समझ लेते हैं कि हम एटम क्या होते हैं, उसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। तो हमने इसे पहले भी डिस्कस किया है कि एटम जो होता है उसके बीच में पाया जाता है नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जी इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर को सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। और ये जो नाभिक है, ये नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होते हैं, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रल चार्ज लिए हुए होते हैं। इनके ऊपर उदासीन कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात हो चुकी है अपने लोगों की। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, परंतु ये इस एक एटम को डिफाइन करने में किस तरह से रोल प्ले करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एक टर्म, तो इसी में है एटॉमिक नंबर। हमने आवर्त सारणी की बात की थी, तब हमने कहा था कि आवर्त सारणी बेस्ड किस पे है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? ये एटॉमिक नंबर जो होता है, कोई उदासीन परमाणु या कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसमें उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है वो डिफाइन करती है एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉनों की संख्या। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम कहते हैं 8 है, तो इट मीन्स उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं। हाँ, अगर ऑक्सीजन का अणु उदासीन है और उसके अंदर 16 अगर उसका मास है तो उसमें न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। परंतु अगर हम ये कहें कि किसी के अंदर 8 न्यूट्रॉन है जी, तो फिर वो क्या ऑक्सीजन है? नहीं। अगर उसके अंदर 8 प्रोटॉन है तो वो ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसी भी एटॉमिक नंबर को डिसाइड करती है, और इसे हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। और एक बात और, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जी न्यूक्लियॉन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियॉन से आप क्या समझते हैं, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। कंबाइंडली इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर देखा कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो उसके परमाणु क्रमांक को डिसाइड करती है कि कितने जी प्रोटॉन हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या। अब आता है जी एटॉमिक मास नंबर। अब ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। हालांकि ये मास से रिलेटेड ही होगा। तो ये बराबर होता है जी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है। तो एटॉमिक मास नंबर AMU, जिसे एटॉमिक मास नंबर जिसे ये AMU में डिसाइड नहीं होता है। हाँ, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालते हैं वो आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में। न्यूट्रॉनों का निकालते हैं तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27। परंतु जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों के या फिर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम होता है, और कम से कम 1/1837 गुना जो होता है वो कम होता है, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है। इसलिए हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही लेते हैं उसके द्रव्यमान संख्या को डिनोट करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो उसका एटॉमिक नंबर डिनोट करती है, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का जो योग होता है वो उसे डिनोट करती है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी A से। तो इस तरह से कोई सिंबल मैं लिखूं, कोई भी एलिमेंट है X, कोई भी एलिमेंट हो गया, उसमें अगर उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो Z एंड देन A। तो
उसको किसी भी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके पाँव में तो लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और उसके हेड पे लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास नंबर। इस तरह से हमने देखा कि एक एटम को किस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं। हालांकि इसमें मेन रोल प्रोटॉन का ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन के द्वारा ही किसी एलिमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, परंतु फिर भी एटॉमिक मास नंबर में न्यूट्रॉन जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी खोज हुई है। उनमें मैंने लिखा हुआ है आपको, जिसमें फर्स्ट है पॉजिट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और मास इसका इलेक्ट्रॉन के समान होता है। मेसोन, जो हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन तीनों फॉर्म में मिलते हैं और इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है परंतु प्रोटॉन से कम होता है। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉनो जो होता है उनका चार्ज शून्य होता है और मास भी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है। फिर आता है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होगा, मास प्रोटॉन के लगभग समान होता है। एंटी न्यूट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज शून्य होता है और उसका मास जो होता है वो लगभग न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं कि ये जो 5 अलग पार्टिकल्स हैं उनकी भी खोज हो चुकी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा। तो इस तरह से हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। अब हम 2-4 टर्म्स और हैं इस टर्मिनोलॉजी में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं आइसोटोप, समस्थानिक। कि अब समस्थानिक क्या है, बहुत बार पूछा जाता है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक, जिन्हें इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है, देखो, जिसमें एटॉमिक नंबर तो इक्वल हो परंतु एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं जी आपके समस्थानिक। यानी आपका परमाणु क्रमांक सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है जी एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात लें कार्बन की, 3 कार्बन बना लेती हूँ मैंने कहा मास नंबर सेम है, तो मास नंबर जी सेम है इसका। और डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। इसका जी 12 है, इसका 13 है और इसका 14। और एक बात और, अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं, अब आप इसमें से हम प्रोटॉन की संख्या पूछे जी इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है उसका वही उसके प्रोटॉनों की संख्या है। तो जी इसकी प्रोटॉन की संख्या 6, इसकी 6, इसकी भी 6 है। अब मैंने पूछा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, तो 12 जो है, यानी हमें जो ए है, ए में से जेड घटाना है। इसमें ए में से जेड गया, 12 में से 6 गए 6, इसमें 13 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7, इसमें 14 में से 6 गए तो 8। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में सेम है परंतु जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो इसका मतलब ऐसे जो भी हम लेते हैं सीरीज़ जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है जी परंतु उसके जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर, वो डिफरेंट होता है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। इसको एक बहुत फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजन का। और ये जब हाइड्रोजन को जो मेंडलीव साहब थे उन्होंने जब फर्स्ट नंबर पे रखा था, क्योंकि वो एटॉमिक मास नंबर पे ही बेस्ड थी आवर्त सारणी, तब दिक्कत आई थी कि भाई हाइड्रोजन जो है उसके 3 समस्थानिक है तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो वही स्थान ले जाएंगे। आपने तो सिर्फ हाइड्रोजन को एक ही स्थान दिया है क्योंकि वो उनका जो बेस था, जो फंडामेंटल बेस उन्होंने बनाया था वो एटॉमिक मास को ही बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें 3 जो नंबर है हाइड्रोजन के समस्थानिक ही ले जाएंगे। तो इस वजह से वो उनकी एक ड्रॉबैक थी। तो वो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो हम समझ लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एटॉमिक मास 111, इसका मास नहीं, एटॉमिक नंबर जो है सेम है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। हालांकि इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं इसको, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ट्राइटेरियम, और इसको प्रोटियम कहते हैं। तो देखते हैं आप इसमें,
अब इसमें जो प्रोटॉन है दोनों में, तीनों में सेम है 1 1 1, परंतु जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर कितना है, इसके अंदर तो 0 है जी, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसका मतलब हमने देखा कि समस्थानिक वो होते हैं जिनके जो सीरीज़ जो दी हुई है हमें उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो, या फिर यूँ कहें जिसका एटॉमिक मास समान हो परंतु एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं जी, हमें समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार की, समभारिक। आइसोबार होते हैं जी समभारिक, बहुत बार पूछा जाता है हिंदी में, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सम का मतलब होता है जी समान, भारिक का मतलब भार, जो समान भार रखते हैं, जैसे सोडियम ले लूँ, मैग्नीशियम ले लूँ, इसका भी 24 है जी, इसका भी 24 है, परंतु इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, इसका 11 है जी, इसका 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे परंतु एटॉमिक मास नंबर होंगे वो सेम होंगे। आइसोटॉप में हमने एटॉमिक नंबर सेम किए थे, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट किए थे, इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे परंतु एटॉमिक मास नंबर सेम होंगे। तो इस तरह से होते हैं जी समभारिक। उसके बाद हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, पूछी भी जाती है सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज की, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन का एटॉमिक मास 6, इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका जो एटॉमिक मास लेते हैं हम 14 लेते हैं, इसका जो एटॉमिक मास लेते हैं हम 15 लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 8 आएंगे और इसमें भी 8 आएंगे। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो क्या कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। इसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी समान होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 3, तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो ये स्पीसीज़ क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एटम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में आज इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।